भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं, मुक्ति ब्रह्म ज्ञान या कैवल्य निर्विकल्प समाधि से परे निर्विकल्प समाधि के एक चरण में होती है, जिसे सहज कहा जाता है। हृदय ज्ञान का स्थान है और साथ ही ग्रंथि अज्ञान की गांठ का भी। इसे भौतिक शरीर में सबसे छोटे पिन बिंदु से भी छोटे छेद द्वारा दर्शाया जाता है, जो हमेशा बंद रहता है। जब मन केवल्य निर्विकल्प समाधि में गिर जाता है तो यह खुलता है, लेकिन इसके बाद फिर से बंद हो जाता है। जब सहज निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाती है तो यह अच्छे के लिए खुल जाती है। केवल वही जीवित रहते हुए मुक्त है जिसकी बुद्धि दृढ़ है। हृदय नामक छेद, जो सुई की नोक जितना छोटा है, हमेशा बंद रहता है। यह अज्ञान की गांठ है जो शरीर को चेतना से बांधती है। जब मन अस्थाई केवल निर्विकल्प समाधि में गिर जाता है तो यह खुलता है, लेकिन फिर से बंद हो जाता है। सहज में यह सदैव खुला रहता है। सहज निर्विकल्प भी है। आप शायद केवल का अर्थ कर रहे हैं, निर्विकल्प जो अस्थाई है, जबकि समाधि स्थायी है। सहज निर्विकल्प स्थायी है और इसमें पुनर्जन्म से मुक्ति निहित है। चूँकि संतों की सक्रियता या निष्क्रियता के लिए ही कर्म ही जिम्मेवार है, इसलिए महान आत्माओं ने सहज निर्विकल्प अवधारणाओं के बिना प्राकृतिक स्थिति को ही अंतिम स्थिति घोषित किया है। सहज मूल अवस्था है, इसलिए साधना इस स्थायी सत्य की प्राप्ति के लिए बाधाओं को दूर करने के बराबर है। आत्मबोध की प्रस्तावना है। जब यह स्थायी हो जाता है, यह आत्म साक्षात्कार मुक्ति है, अर्थात कैवल्य निर्विकल्प समाधि, अर्थात सहज निर्विकल्प समाधि। बार बार अभ्यास करने से व्यक्ति अंदर की ओर मुड़ने और स्वयं को खोजने का आदी हो सकता है। व्यक्ति को हमेशा और लगातार प्रयास करना चाहिए जब तक कि उसे स्थायी रूप से एहसास ना हो जाए। एक बार जब प्रयास बंद हो जाता है तो स्थिति स्वाभाविक हो जाती है और सर्वोच्च व्यक्ति को एक अखंड प्रवाह के साथ अपने कब्जे में ले लेता है। जब तक यह स्थायी रूप से स्वाभाविक और आपकी अभ्यस्त अवस्था ना बन जाए, तब तक जान लें कि आपने आत्मा का अनुभव नहीं किया है, केवल उसकी झलक देखी है। उस चेतना की प्रकृति की जांच करें जो खुद को मैं के रूप में जानती है, और यह अनिवार्य रूप से आपको अपने स्रोत हृदय तक ले जाएगी, जहां आप असंवेदनशील शरीर और दिमाग के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। उत्तरार्ध तब अपनी पूर्ण शुद्धता में सर्वदा मौजूद स्वावलंबी बुद्धि के रूप में प्रकट होगा, जो अपनी रचना का निर्माण करता है, उसमें व्याप्त है, साथ ही उससे परे अप्रभावित और अदूषित रहता है। साथ ही हृदय को खोजने पर हृदय होने का अनुभव होगा। जब यह अनुभव निरंतर अभ्यास के माध्यम से स्थायी हो जाता है तो कहा जाता है कि बहुप्रतीक्षित आत्म साक्षात्कार या मुक्ति अंततः प्राप्त हो गई है। मैं शरीर हूँ का भ्रम हमेशा के लिए टूट गया है। जो वासनाएं आत्म साक्षात्कार में बाधा नहीं डालती, वे आत्म साक्षात्कार के बाद बनी रहती हैं। योग वशिष्ठ में वासनाओं के दो वर्ग प्रतिष्ठित हैं, भोग की और बंधन की। मुक्ति प्राप्त होने के बाद भी पहले वाले बने रहते हैं, लेकिन दूसरे इससे नष्ट हो जाते हैं। आसक्ति वासनाओं को बांधने का कारण है, लेकिन आसक्ति के बिना भोग बनता नहीं है और सहज में भी जारी रहता है। आनंद से परे की स्थिति मन की निरंतर शांति की स्थिति है, जो पूर्ण शांति जागृत सुषुप्ति जागरूकता के साथ शाब्दिक नींद की स्थिति में पाई जाती है, जो निष्क्रिय गहरी नींद के समान होती है। इस अवस्था में शरीर और इंद्रियों की गतिविधि के बावजूद कोई बाहरी जागरूकता नहीं होती, जैसे कि नींद में डूबा हुआ बच्चा जिसे अपनी माँ द्वारा दिए गए भोजन के बारे में पता नहीं होता।
इस अवस्था में रहने वाला योगी क्रियाकलाप में संलग्न रहते हुए भी निष्क्रिय रहता है। इसे सहज निर्विकल्प समाधि, बिना किसी अवधारणा के स्वयं में तल्लीनता की प्राकृतिक अवस्था भी कहा जाता है। और यह निष्ठा है कि सर्वोच्च वास्तविकता में उपासक और उपासक के एक ही पदार्थ, समर्थन और आधार में स्थित अवस्था, जिसमें ब्रह्म के साथ स्वयं की पहचान का एहसास होता है। इस श्लोक में सत्यबोध को आत्मा की सर्वोच्च स्थिति बताया गया है। आत्मबोध या ईश्वर प्राप्ति को जीव या आत्मा के भगवान के लिए भोजन यानी आनंद या अनुभव की वस्तु बनने में शामिल बताया गया है। तो हमारे पास एक उत्कृष्ट स्थिति के दो वर्णन हैं, सत्य दर्शन और आत्मदर्शन, सत्यबोध और आत्म साक्षात्कार। इसी तरह काम शुरू करने वाले दो आह्वान छंदों में इस सर्वोच्च ब्रह्म को अवैयक्तिक और व्यक्तिगत दोनों बताया गया है। कैवल्य निष्ठा एकमात्र सर्वोच्च संतुलन के लिए अवैयक्तिक और सायुज्य ब्रह्म के साथ आत्मा का सचेतन मिलन के लिए व्यक्तिगत। इस प्रकार हमें यह याद दिलाया जाता है कि ये दो पहलू ज्ञान और भक्ति के दो अलग अलग मार्गों के लिए प्रस्तुत किए गए हैं, जो अंततः एक सर्वोच्च अनुभूति में परिणत होते हैं, जिसे जीव के साथ साथ ईश्वर में होने की एकता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार वर्णित किया गया है। सत्य दर्शन और विश्व अस्तित्व में जीव का ईश्वर के साथ संबंध को देखते हुए इसे आत्मदर्शन नाम दिया गया है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के प्रश्न पर भगवान ने बताया कि शुरुआती चरणों में एक व्यक्ति जो नियमित रूप से ध्यान कर रहा था, वह आमतौर पर पहले एक ट्रांस में चला जाता था, जो शायद लगभग 30 मिनट तक रहता था, और यदि वह अपने तपस को ठीक से जारी रखता था तो ऐसा प्रतीत होता था कि समाधि अधिक बार हो जाएगी। वह इससे इतना प्रभावित हो जाएगा कि वह बिना किसी बाधा के ध्यान करने के लिए किसी शांत कोने में चले जाने के अलावा कुछ भी नहीं सोच पाएगा। उस समय तक जब तक वह स्वयं में स्थापित नहीं हो जाता और किसी और ध्यान की आवश्यकता नहीं होती, तब तक उसकी बाकी सभी चीज़ों में रुचि खत्म हो जाती थी। तब उन्होंने सहज समाधि या अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली थी, लेकिन कोई निश्चित नियम नहीं थे। कुछ लोग ध्यान की प्रक्रिया की आवश्यकता के बिना भी चुपचाप और बिना पहचाने इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। निर्विकल्प समाधि में व्यक्ति एक ऐसी अवस्था तक पहुंच जाता है जहां पहचान खो जाती है और पूरी तरह से उच्चतम स्व में डूब जाती है। चाहे यह कितने भी लंबे समय तक रहे, यह केवल अस्थायी है। व्यक्ति को अंततः अपनी चेतना की सामान्य स्थिति में लौटना होगा। इस अवस्था में व्यक्ति कार्य करने में असमर्थ होता है, और जब तक यह स्थिति रहती है तब तक व्यक्ति समाधि की स्थिति में रहता है। यह आमतौर पर प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक होता है, लेकिन भगवान ने बिना किसी मध्यवर्ती अवस्था के सीधे सहज समाधि प्राप्त कर ली। बहुत से लोग मानते हैं कि निर्विकल्प समाधि अंतिम है और एक बार इसे प्राप्त करने के बाद आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करने। सहज समाधि अंतिम और सबसे धन्य अवस्था है, जो सभी योगियों का लक्ष्य है। इस अवस्था में व्यक्ति पूर्णतः परमात्मा में लीन हो जाता है। उनकी पहचान, जो निर्विकल्प समाधि में लुप्त हो गई थी, विस्तृत हो गई है, और अब वह सर्वोच्च आत्मा है और स्वयं को उसी रूप में जानती है। ट्रांस अधिक समय तक आवश्यक है। एक व्यक्ति अभी भी सामान्य दिन प्रतिदिन के व्यवसाय को जारी रख सकता है, लेकिन वह गतिविधियों के साथ खुद की पहचान नहीं करता, बल्कि उन्हें सपने देखने वाले की तरह देखता है। अब कुछ करने को नहीं है और कुछ पाने को नहीं है। यह परम आनंद की सर्वोच्च अवस्था है, लेकिन भगवान के शब्दों में यह स्वयं है और इसे हर कोई आत्मनिरीक्षण द्वारा महसूस कर सकता है। यदि आपकी आत्म जागरूकता में विराम है
तो इसका मतलब है कि आप अभी तक ज्ञानी नहीं हैं। इससे पहले कि कोई व्यक्ति बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बदलाव के स्वयं में स्थापित हो जाए, उसे कई बार स्वयं से संपर्क करना, उसका आनंद लेना होता है। स्थिर ध्यान और आत्मजांच के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति अंततः बिना किसी रुकावट के स्वयं में स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। हरि ओम तत्सत।